बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, मैं हूँ उम्मे सुफियान और ये आपकी 7th क्लास की बुक है जिसमें आज हम इसमें यूनिट नंबर 10 जो यूनिट का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर आज हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं और क्वेश्चन है इसका कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स वेयर पॉसिबल्स। हमने ट्रायंगल बनाने हैं और 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इनमें जहाँ जहाँ ट्रायंगल बनना पॉसिबल है वहाँ हम ट्रायंगल बनाएंगे, यानी इन सब से ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्केल और कंपास और पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आप की मर्ज़ी है आप कौन से नंबर को बेस में लेते हैं। और मैं 5 सेंटीमीटर को बेस बना के एक लाइन खींचूंगी, यानी आपने यहाँ से शुरू करना है ज़ीरो से लेके 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, स्केल के इस साइड पे सेंटीमीटर होते हैं और ये इंच है। हमने सेंटीमीटर की पैमाइश लेके एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 0 से स्टार्ट करके 5 पॉइंट तक हमने इसकी पैमाइश लेके यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने 3 सेंटीमीटर, ये अपनी मर्ज़ी है पहले कौन सी लाइन आप ड्रॉ करें। 4 सेंटीमीटर को हम ये 0 पे रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क अब हम लगाएंगे। इस पॉइंट पर रख के आर्क ड्रॉ करें और अब हम 3 सेंटीमीटर का ये एक ट्रायंगल बनाने के लिए हम पैमाइश लेंगे। ये बेटा 3 सेंटीमीटर बन गया। इस पॉइंट पे रख के अब हमने एक और अब ठीक बना। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इन दोनों आर्क की इंटरसेक्शन बन रही है। ये जहाँ इंटरसेक्शन हो रही है वहाँ हमने एक डॉट लगा लिया है अपनी आसानी के लिए, ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक हम अब एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन 3 सेंटीमीटर की थी, हम इसकी पैमाइश पहले ही कर चुके हैं। और ये 4 सेंटीमीटर वाली लाइन थी। फोर सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स वेयर पॉसिबल। तो ये ट्रायंगल बन गया है, यानी यहाँ हम लिखेंगे पॉसिबल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट में 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि इससे ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो इसी तरह एक ट्रायंगल बना के हम लिख लेंगे कि पॉसिबल ट्रायंगल, और अगर नहीं बन रहा होता तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, यानी ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इनमें से 7 सेंटीमीटर को मैं बेस लाइन लूँगी। ये 0 से लेके 7 तक, 7 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये सारा पॉइंट लगा लिया करें, फिर आपको लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी। अब 5 सेंटीमीटर आर्क लगाने के लिए हमने 5 सेंटीमीटर, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक आप इस तरह इस पॉइंट पे रख लें। इस पॉइंट पे भी रखेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर भी अब हम 2 सेंटीमीटर
यूँ हम पैमाइश लेके, तो देखें बच्चे, ये 2 सेंटीमीटर का आर्क हम यहाँ लगा रहे हैं, तो इनकी आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, यानी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इस ट्रायंगल इंटरसेक्शन हो रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल ट्रायंगल, यानी इसका ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये जो हमें इन्होंने जो फिगर दी है ना, इनका हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, बल्कि नहीं बन रहा। तो पार्ट नंबर बी है नॉट पॉसिबल ट्रायंगल। तो सी पार्ट अभी सॉल्व करेंगे। हम 7.3 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बेटा 7 यहाँ पूरा हो रहा है और आगे ये लाइन देखिए 1 2 3, तो 7.3 इसे कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। 4.2, ये बेटा 4.2 आ रहा है। 4.2 का आर्क लगाएंगे और आगे है 2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बच्चों, इनकी भी आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो रही है। तो बच्चों इनकी आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, तो ये भी नॉट पॉसिबल ट्रायंगल है, यानी इसका ट्रायंगल नहीं बन सकता। यहाँ हम लिख लें नॉट पॉसिबल ट्रायंगल। बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये सॉल्व करेंगे अभी। बेटा तीनों ऑप्शन जो है 4.6, 4.6 और 4.6, यानी सारी ही एक जैसी पैमाइश है। तो 4.6 की एक लाइन ड्रॉ करें पहले। अब देखते हैं कि हम इसका जो हमें इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि इसका बन सकता है ट्रायंगल कि नहीं बन सकता। 4.6 की पैमाइश लेके हम आर्क बना रहे हैं। तीसरा भी 4.6 ही हमें दिया गया है, तो 4.6 जी एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इस डॉट को ज़रा गहरा कर लें, यहाँ पे डॉट लगा के इसको गहरा कर लें ताकि लाइन आसानी से ड्रॉ हो। तो इनकी इंटरसेक्शन होने की वजह से ये ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इस ट्रायंगल के साथ लिखेंगे, ये ट्रायंगल बन गया है ना, तो हम लिखेंगे पॉसिबल ट्रायंगल। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। ओके, थैंक यू।